पाके पैसे ही न दे हमने। बेनी यार एक बात है, उम्र के साथ साथ सारू प्रेशर बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, सीधे रही हमारी दीवार, चलो वहीं चल के निशाना साधते हैं। आ जाओ आराम से आराम से। बेनी तो कोई याद है वैसे इतने पे नगर निगम को टॉयलेट हतू, फिर एक बार सारी ऐसी आंधी तूफान ऐसो है जोरदार आओ पूरा सारो टॉयलेट उड़ गो, अस्त व्यस्त हो गो। लेकिन जब दीवार सारी टसकी मस ना भाई। बात तो सही है, लेकिन जानते हो क्या चाहूँ लाल, कहे कि बचपन से हम दोनों ने लगातार इस दीवार की सिंचाई की है। यही लिए मजबूती बनी हुई आज तक। लेकिन बेनी जो दीवार ना है तो देखो जाए वैसे प्रॉपर टॉयलेट है, जो टॉयलेट नगर निगम को। बस जो बात अलग है कि छत नहीं है, लेकिन टेक्निकली और ऑफिशियली हम खुले में ना कर रहे, कर तो रहे प्रॉपर टॉयलेट में। ये तो है, कहने जो भी हो, यादें बहुत जुड़ी हो इस दीवार से। याद है तुमको जब लूटिया पठान के गुंडे तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे, तुम यही दीवार पे अपना मुंह छिपाए सारा दिन खड़े हुए थे। बेटा तुम्हें हमारी बड़ी चीजें याद हैं, अपनी भूल गो। जब विमलेश ने एक बार हमें याद है शादी के लाने मना कर दी थी ना, सारे यही दीवार पे अपनों माथू पटक पटक के मरने की कोशिश न करी थी, छाती कूट रही होती यही दीवार पे आके। हमारी बड़ी लूटिया पठान। नहीं मतलब जो भी हो, इस दीवार ने ना सच का सहारा बहुत दिया है। जो तुमने सही कही, लेकिन बाकू कारण है बहन, देख हमारी दोस्ती भी जब दीवार की तरह बिल्कुल मजबूत है। लाख तूफान आ जाए जिंदगी में, लेकिन हमारी दोस्ती बिल्कुल ऐसी मजबूत रहेगी। बिल्कुल, है कि नहीं? और हमेशा जो है ना आगे के पूरे जीवन भर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। करेक्ट। ले फिर यही बात पे फिर आज बात कर। कसम खा कसम है बस, पक्का। बस चल, कैसी कही? निकल गए। अरे ये बाहर निकल लो। ए बेटा एक सेकंड ठहर जाओ। जो आज ऐसी कपड़ा पहन के कहाँ जा रही? ड्रेस का है? ड्रेस स्कूल की? आज की ड्रेस यही है। काहे? अरे आज इंडिपेंडेंस डे है ना, तो बाको सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे स्कूल में। हाँ पापा, और पता है लास्ट में ना मिठाई समोसा सब मिलेगा। दही के लाने हम जा रहे हैं। बेटा हमें जब आज जान के बड़ी खुशी भाई कि तुम्हें पता है कि अपने देश को आजाद भये 75 साल हो गए। 75 आओ, और पता है बेटा अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए इन 75 सालन में। बल्कि जो कहो जाए कि तकनीकी विज्ञान में अपना देश सबसे आगे है। जल्दी देखियो हमारे कदम आसमान चूम रहे होंगे एक दिन। पापा हम कितने लकी हैंगे कि भारत देश में हमारा जन्म भाव है। बिल्कुल बेटा, जब बात को हमेशा गर्व महसूस करियो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे इतने मन लगा के आगे पढ़ाई करो, लिखाई करो, जिंदगी में कछु बन के दिखाओ, ताकि अपने देश को आजाद करने में ना जिन जिन लोगों ने बलिदान दो है ना, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब तुम जैसे नौजवान कछु बन के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच पापा, आपने हमें इस दिन की सही इम्पोर्टेंस बताई। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अब हम जा रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बस। अच्छा का उल जलो कछु भी धरो। अरे बाप रे, एक तो मुझे बताओ पुराने बेकार के डब्बे। तीन टंगा स्टूल। ओ खट्टू रानी, अरे तेरा हीरो यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हें मिलने आया है, और तुम क्या ढूंढ रही हो? अरे कुछ ढूंढ रहे ना हम। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या ढूंढ रही हो? अरे क्या बताएं, हमने कविता लिखी थी अपनी डायरी में। हाँ तो सुनाओ। भाई खोज रहे हैं हम सब जगह, पर कविता की डायरी ना मिल रही है, कबाड़ी मिल रहा है हर जगह।
अब जो घमासान युद्ध में जीत हारने वाली दीदी आज झलक आप तो कठिन दीदी कहाँ है तुम लोग? ने शांति से बैठ सको ना बेटा, कहाँ है? शांति रखो थोड़ो। रज्जो, अभी बारिश के टाइम पे ऐसी छुट्टी आने वाली आदत डाल ले। कौन आ रहा है? दीदी आ रही है। चुप बैठा रहा, खेल ले पहले, चुप। बहुत तेरी उम्र अभी तो ना भाई, जोड़ों का दर्द शुरू होगा तो को। हमारी उम्र ही का है, हमारे जोड़न में का दर्द है। और बिनो, बड़ा दुख हुआ सुन के कि तेरे कमर में मोच आ गई है कि? अम्मा, मुझे कमर में मोच कभी आ ही नहीं सकती है क्योंकि मैं 1 घंटा योगा करती हूँ। अच्छा, जब तुम दोनों ठीक ठाक हो तो हमारे एक सवाल का जवाब दो कि घर में इतना कूड़ा कबाड़ा काहे जमा कर रखो है? साफ ना हो सकता है तुमसे? नहीं, कहाँ है कूड़ा अम्मा? अरे सवेरे से हम एक अपनी पुरानी डायरी ढूंढ रहे हैं, घर का कोना कोना छान मारा हमने, लेकिन कबाड़ के अलावा कछु हाथ ना लगा हुआ है। ऐसे लग रहा हो कि घर नहीं है, तुम्हारा मायका है, बिल्कुल कबाड़ खाना। ऐसा है अम्मा, हम घर बहुत साफ सफाई से रखते हैं, ठीक है? अच्छा, तो बहू पहले अपनी रसोई में ही झांक लो। इतनी जो बोतलें और रद्दी सहेज के रखी है ना, बेहतर होगा कि मायके में भेज दे, वैल्यू बढ़ जाएगी उनकी। अम्मा वो काम आते है तभी रखी है हमने, ऐसी बात ना है। हाँ अच्छा, वो काम की है। और ये स्टूल टूटा भया इते पड़ा हुआ है, आड़ा टेढ़ा। और ये जो दुनिया भर की गंदी गोपाल चढ़िया पड़ी है हपुआ की, इनका क्या करोगी? रात को पहन के डिस्को करोगी? अरे अम्मा, रज्जो ने साफ सफाई के लिए रखी, वो होजरी का कपड़ा रहता है ना, उससे बहुत अच्छे से सफाई होती है। देखो, तुम दोनों बहनें काम करने को राजी ना है, इतना कबाड़ जमा कर रखो है घर में। पता है क्या होता है? इससे दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी दूर जाती है। क्या सही कह रहे ना हम? सही बात है, लव यू। अच्छा दादी, अगर हम घर में से कूड़ा हटा दें तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी? हाउ हाउ बेटा, लेकिन तुम्हारी मम्मी और मौसी को गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना। क्यों जी, सही कह रहे ना हम? लव यू। ठीक है अम्मा, हम समेट दिए, आज पूरा साफ सफाई कर दिए। रहने दो, एक दिन में ना होगा जो कूड़ा कबाड़ा साफ। क्यों जी, सही कह रहे ना हम? लव यू। नहीं, ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ? अच्छा देखो बच्चों, एक आइडिया है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया। मलाइका। हाँ दादी। तो को के लिए यूनिफॉर्म चाहे ना, कराटे के लाने यूनिफॉर्म। हाँ दादी, कब से मांग रही ना, मम्मी से पैसे दे ही नहीं रही। और रणबीरा, तेरी पेटी भी बनवा रही है ना, उसके लाने। हाँ, वो तो करानी हैगी। और चमची बेटा, तो को भी नई फ्रॉक चाहिए ना? हाँ हाँ। तो सुनो बच्चों, आज से बल्कि अभी से घर का सारा कूड़ा कबाड़ जमा करो, हम भी मदद करेंगे। और फिर जितना भी कबाड़ा जमा है जाएगा उसको हम बेचेंगे कबाड़ी को। जितने पैसे मिलेंगे वो तुम तीनों में बट जाएंगे। थैंक यू दादी। सही कहा ना जी? लव यू। बेटा चाय बोल फटाफट, बढ़िया वाली अदरक डलवा। जय हिंद सर। सर इस लिफाफे में क्या है सर? क्या में मनोहर जो समझ लिए कि बस लक्ष्मी मैया आराम कर रही है जामे। मतलब सर? एक बहुत बड़े केस की डील फाइनल भाई, में हमें पूरे 5 लाख रुपया मिले। क्या बात है सर। लेकिन सर लक्ष्मी मैया ज्यादा दिन कृपा नहीं करने वाली। जारी मतलब पैसा हाथ में आओ नहीं, टोक पहले लगा दी, नजर लगा रहा हुए। नहीं सर, कैसे बोलूं जो बात? आई एम सॉरी। हम कितने खुश थे चौकी में आई थी। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आप ये कैश अपने पास मत रखिए। काहे? पड़ोसी को दे दें तो खुश हो जाएगो। सारे हम पैसा है तो हम ही अपने पास रखेंगे ना।
जानकारियां हैं भाई? सर ज्यादा उम्मीद रखना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मतलब? क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट से ये खबर आई है कि कानपुर के कई पुलिस वालों के घर पर रेड पड़ने वाली है, वो भी री-इन्फोर्समेंट वालों की। ऐसो नहीं, तू इतने कॉन्फिडेंस से जब बात कह रहा हो है जैसे सारे जो डिपार्टमेंट में तेरो ताऊ वो फूफा विराजमान है। ताऊ नहीं, तुम्हारा बाप है। मेरा मतलब मेरा साला वहां पर है। तेरो दूर को सालू बड़ डिपार्टमेंट में काम करते हुए। अरे यार तो तेरा कमाई सिफारिश कर दे और बोल जो सब कहा है कि इनको लिस्ट से नाम हटा दे। समझ रहा हूँ ना, इतना तो कर ही सकते बे। हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ सर, लेकिन उसके लिए उसके घर जाना होगा, और किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाते, कुछ ना कुछ है। तो अगर 2-3 हजार मिल जाए तो मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स और साले के लिए समझ गए ना सर आप? ठीक है, तेरे साले के इतने ज्यादा रेट ले। थैंक यू सर, आपका काम हो जाएगा। और हाँ सर, मैं अपने साले से भी इंफॉर्मेशन निकालते रहूंगा कि किस किस के घर रेड पड़ने वाली है, और मैं आपको भी इंफॉर्म करते रहूंगा। बस सेफर साइड, सेफ्टी के लिए आप ये पैसे अपने पास मत रखिए, किसी और के पास रखवा दीजिए। हम एक काम कर रहे, अपने खास आदमी के पास ये पहुंचा देंगे तब तक जब तक रेड वालू मामला निपट नहीं जाता। थैंक यू सर, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ? तुम्हारी तो हमने बात ही ना करी, तुम चवन्नी के भी भरोसे लायक नहीं ना। तुम हमारे कब से खास भैंसू खास बन गओ। सारे राहु केतु अलग हमारा दिमाग चाट रहे। कहे सिद्दीक रणबीर तो अपने कमरा में है, तो कौन राहु केतु है? कहे हैं? कौन राहु केतु? अरे इनकी बात ना कर रहे हम। कहा होएगा कहे? तुम्हारा मूड ठीक ना लग रहा है। कहो तो मूड बनाए थे। अबे तो मूड उड की बात ना करो। अबे तो ऐसा लग रहा है हमारी खोपड़ी पे पहाड़ टूट गया है। कहे ट्रांसफर हो गया तुम आओ? अरे ट्रांसफर में तो ऐसा है कि इज्जत से जाती है ना, इज्जत मिलती भी है। अबे ऐसा लग रहा है लात मार कर कोई निकाल ना दी, सोचो गड़बड़ हो गई। पहले ना बुझाओ, ठीक है? साफ साफ बताओ, खोपड़िया खराब हो रही है हमारी। हाँ एक खबरी है मैंने अबे हमें बताइए कि हर इलाका की मतलब हर एक पुलिस वाले पे घर पे सारों रेड डालेंगे। हमें लग रहा पहलू नंबर हमारा ही ना आ जाए। पागल हो का? तुम्हारे पास कौन सो गड़ो भाव खजाना धरो हुए घर में? हाँ जो रेड पड़े है, कचू नहीं मिले उन्हें, क्या डर रही हो? अबे तक ना तू ना, असल में तुम्हें एक सेकंड रुको। तुम ठहर जाओ, ये पकड़ो, ये 2.5 है। आज ही 5 लाख की न्योचाबर हाथ लगी, एक डील फाइनल भाई। और जा सारी खबरी ने आज ही खबर दी कि दरोगा जी रेट डलने की आसार है, बच के रहियो। ये हाथ में आए हैं कि सारी जाने को। 5 लाख रुपया तुम्हारे पास, तुमने बताओ कहीं नहीं? मैं पहले अब बता रही ना सर, बताने की दिमाग में बताने की नहीं है ना, छुपाने की जुगाड़ लगाओ, नहीं तो राय तो फैल जाएगा। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी हाथ आई वो पहले उड़ गई। एक तरीका है, अगर जो पैसा घर के बाहर रहे तो रेड वालन को मिलेगा ही नहीं। बाहर रहे मतलब कहाँ कहाँ? हम जो कह रहे हैं जो 5 लाख रुपया के हम मोटे मोटे 4 कंगन बनवाए लिए, तो बस रेड वाले आई हैं जो कंगन ही देखे हैं, पैसा तो मिले नहीं भाई। दिखा दी अपनी बुद्धि। हमें सारों छुपाने की बात कर रहे, पैसे उड़ाने की बात ना कर रहे। ये सोचो तो मोरन की दिक्कत ये है कि पैसा आओ नहीं है कि पहले उड़ाने की सोचती हो। गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, क्यों नहीं करने जो? फिर एक तरीका और है। क्या? ये पैसा जाए के बिन्नों को दे दो। बिन्नों पे हमें आंख बंद करके भरोसा है, ये बहुत हिफाजत से रखी है वो। जो आइडिया तुम ठीक लगो, सबसे नजदीकी यही है अपने, और कोई पे भरोसा भी नहीं कर सकते। बैनी सही आदमी है। बैनी बात कहना चाह रही तू हमेशा घटिया सलाह दी, तू है आइडिया घटिया तेरे, लेकिन तूने कब सोची कि हम तो से फिर भी
काय सलाह लेती, बल्कि हम वो काम बिगड़ जातो है, लेकिन फिर भी सलाह तुमसे लेती। बता काय? कहा कि तुम बदतमीज आदमी होनी आए थे। गलत है तू, गलत है। असल में हमें तेरी फिक्र है, चिंता करते हैं तो कि भैया बहनी। अरे मुन्ना मेरे, तुम्हारे जैसा दोस्त बहुत ही बदकिस्मती से मिलता है। तू खुशकिस्मती कहनो चारो, हमें पता है, हमें पता है ना। अरे सुन तो लो, बदकिस्मती से मिलने का कारण क्या है? हाँ। कि तुम जैसा दरोगा, मतलब जो डिपार्टमेंट के नाम पर धब्बा है? समझ रहे। हमारी वजह से तो को बहुत कष्ट सहने पड़ो कई बार। अरे सुनो, कष्ट झेले चाहे जो झेले, चाहे जितनी परेशानी हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे उतने ही प्यारे दोस्त रहोगे। लाख खामियों के बावजूद हमें तुम्हारी हमेशा फिक्र रहेगी। अरे यार, बातन में एक जरूरी चीज तो भूल ही गए। क्या? सुनो, पकड़ो, ये 5 लाख रुपया हैं, रख लियो। अरे थैंक यू दोस्त, बहुत जरूरत थी इसकी। अरे हमें जरूरत है, लेकिन हमारे घर में कहा है, अबे राय तो फैलो। ऐसी सुनने में बात आई कि रेड पड़ सकती है, तो मैं दे रही, जरूरत पे न दे रही कि हम वापस ले लेंगे। ठीक, हम संभाल लेंगे। कुछ दिन के लिए संभाल लियो। ठीक, तो मैं जरूरत होगी तो हम 5,000 तुम्हारे है, तुम्हें मिल जाएंगे, जब चाहिए होगा बोल दीजिए। मना पे बढ़िया तगड़ू बना, अब हम टेंशन फ्री हैं। अरे मलाइका। हाँ दादी। उते देखना, वो जो टूटी हुई कुर्सी और टेबल पड़े हैं भाई, है ना, उन्हें साइड में रख दे। दादी, मैंने सारे न्यूज़पेपर एक साइड कर दिए, अब मैं प्लीज खेलने जाऊं? है चमची, क्या हो रहा है हो? मतलब दादी से सिफारिश लगा के कहाँ गोल होने का प्लान है? जब तक यहाँ का काम खत्म ना होता है ना, कहीं नहीं जाना। अरे ओ गवैये, उते इतनी सारी बोतलें पड़ी हैंगी, दिख ना रही है? जे हपुआ भी ना हद कर दे तो। जे दादी, जब पापा की बोतलें ना है, ये आपकी बोतलें हैं। पापा की बोतल तो पता, वो बीनी अंकल के घर पे पड़ी हैं, बहुत सारी हैं। लव यू। बातें बनवा लो तुम सबसे। और उते सारे जो टिफिन पिफिन पड़े हैं ना पुराने, सब एक साइड में रखो। पुराना सारा सामान साइड में रखो। कितनी बार बोले हम? आओ दीदी। ओए रणबीर, क्या चिल्ला रही हो? क्या है ये बापू के सरकारी जूते कचरे का सामान दिख रहा तुझे? सॉरी वो मैं देख ना पाया कि ये नए जूते हैं। देख ना पाया कि नई जूते हैं। इतना ना चलाक मत बन, ठीक है? मन्ना सब पता से, पैसे के लालच में काम की भी चीज उठा रहा से। सारे के सारे बच्चे अपने बाप पे गए, एक नंबर के लालची। लव यू। देखो, अगर फिर किसी ने ऐसा लालचीपनो दिखाओ ना, तो तुम्हारे पैसे हो जाएंगे कट, समझ गए? टेंशन न ले दादी, मारे हुए तो ना कोई गड़बड़ ना होगी। दीदी दीदी दीदी, ये देखो ना, इसको बेच देते रद्दी में, बहुत पैसे मिलेंगे। ना चमची, गमला का है जे हमारे पुरानो तखत, अलमारी और जितने भी कुर्सी टेबल, हमारे जितने भी सामान है ना, सब उठा के साइड में रख दे, खूब पैसे मिलेंगे। सॉरी दादी। देखो बच्चों, इते का तो सारा पुराना सामान जमा होगा ना। अब तुम जाओ बेनिया के घर में, उते बहुत कबाड़ मिलेगा, रद्दी और बोतलें दुनिया भर की। अरे हाँ रणवीर भाई, जल्दी चलो, क्योंकि मिमलेश मौसी अपना घर वैसे भी साफ नहीं करती,
तो उनके घर में तो ढेर सारी रद्दी मिल जाएगी। चलो चलो। मुझको तो लग रहा है उनका घर ही उठाना पड़े। इधर से नहीं उधर से। और सुनो बच्चों, सारा कबाड़ ना आंगन में धर दियो। हाँ, हमारी डायरी भी देख लियो। हाँ दादी। कट्टो लव यू। वो तो ठीक है, डायरी मिली? कहाँ मिली, लेकिन फिक्र ना करो तुम, हम तुम्हारे लाने नई चिट्ठी और खत लिख देंगे। लिखे जो खत तुम्हें, जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लव यू। देखो रणवीर भैया, कितनी पुरानी रद्दियां जमा करके रखी है। लगता है बेने कल हटाते ही नहीं है। और क्या, कबाड़ खाना है। उते देख, 2-4 बोतलें भी पड़ी हैं। आज तो लगता है ढेर सारा पैसा कमा लेंगे हम। रणवीर भैया, दादी ने क्या मस्त आइडिया निकाला है। कमाई की कमाई भी हो जाएगी और घर भी साफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन कोई को ना पता मत दियो कि हमारी जो पहली कमाई थी वो हमने कबाड़ बेच के कमाई। वो क्या है ना, इम्प्रेशन सही ना पड़ता है। तू तो देख, हाँ